सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं भगवान दास, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HPSCB एम्प्लॉयज यूनिट स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो धरना है हमारी जो दिसंबर माह की वेतन है वो बिजली बोर्ड की निकम्मी मैनेजमेंट में उसने रिलीज़ नहीं की है, ना ही हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन आई है। तो हमारा जो ज्वाइंट फ्रंट है उसके अध्यक्ष लोकेश ठाकुर जी और कोऑर्डिनेशन जो उनके साथी हमारे हीरालाल वर्मा जी, शिमला से हमें ज्वाइंट फ्रंट की तरफ से कॉल आई है कि आप अपने भोजन अवकाश के समय आप पूरे अपने डिवीज़न मंडल स्तर पे इस प्रकार का धरना दें ताकि आवाज़ सरकार तक जाए और हमारी पेमेंट रिलीज़ हो सके। और साथ में हमारा OPS का मुद्दा भी है कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन अभी तक बहाल नहीं हुई है। सभी सरकारी विभाग में पेंशन CM साहब ने घोषित कर दी है। और एक जो हमारा बिजली बोर्ड का MD है श्री हरिकेश मीना जी, वो अस्थाई MD है हमारे, उनके पास 3-3 चार्ज हैं दिए हुए CM साहब ने। तो हमारी मांग है कि स्थाई MD बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट में बैठे ताकि बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट और बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली वो ठीक प्रकार से चल सके। उन पे इतना कार्यभार है कि बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पाते। और एक बात हम इस मंच से आज करना चाहेंगे क्योंकि ये हरिकेश मीना जी लगातार हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट रही है कि हरिकेश मीना जी को बिजली बोर्ड से हटाया जाए, परंतु CM साहब ने हमारी एक भी नहीं सुनी और उसके बावजूद हमारी दिसंबर माह की पेमेंट बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने देनी बंद कर दी है। आज 5 तारीख हो चुकी है, हम लगातार 2 तारीख से धरने पर हैं। हम भोजन अवकाश के समय प्रतिदिन नाहन में, पोंटा में, गिरिनगर में अपने दफ्तरों के सामने इकट्ठे होते हैं और मैनेजमेंट का विरोध करते हैं। तो अगली कार्रवाई मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि 6 तारीख के बाद हमारे इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय हीरालाल वर्मा जी जो आदेश हमें देंगे तो हम उसके अनुसार चलेंगे। क्योंकि लोग अब सड़कों पे हैं, मैं ज़्यादा न कहता हुआ हमारी फिर आपके माध्यम से CM साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इतना ना सताओ, नहीं तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी इस प्रकार लगातार सड़कों पे है, कहीं मजबूरन होकर कोई दूसरा कदम ना उठाना पाए हमें। धन्यवाद। मासिक पे वेतन भी नहीं दे पा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे जो बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट है, जो जैसे मेंबर फाइनेंस है, मेंबर एडमिन है, MD साहब हैं, तो या तो ये समय नहीं दे पा रहे वहाँ पे क्योंकि 25 तारीख के बाद मैनेजमेंट का काम होता है कि हमारे जो लगभग 28,000 पेंशनर्स हैं इस समय और 15,000 के करीब हमारे कर्मचारी हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। तो इनको 25 से 30 तारीख का बहुत समय होता है कि पैसों का इंतजाम करें। पेंशन और सैलरी है, ये हर महीने का जो रूटीन है, मतलब हमें 31 की शाम और पहली की सुबह 52 साल हमें लगातार जब से बिजली बोर्ड बना है तो हमें पहली तारीख को या 31 तारीख को पेमेंट मिली है। परंतु ये हमें इसकी आशंका पिछले कई दिनों से लग रही थी क्योंकि इसके पीछे शायद कोई मैनेजमेंट की शरारत भी है। अब पैसे का बहाना लगा रहे हैं कि 125 यूनिट फ्री है, ऐसा सुनने में आया है कि हमें 125 यूनिट और सरकार की मर्जी है पूरी यूनिट फ्री करे। परंतु सरकार से भी हमारा ये अनुरोध है कि जो हमारा सब्सिडी का पैसा है, जो 125 यूनिट का सब्सिडी का पैसा है, जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, जो फाइनेंशियली मैटर है, उस पे सरकार हमें कोऑपरेट करे, हमें मजबूर ना करे। जो बिजली बोर्ड के बाहर हमने पुतला फूका है, ये हरिकेश मीना जी का पुतला फूका गया है। ये बिजली बोर्ड में एक अस्थाई MD के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमने प्रदेश सरकार से हर बार यही आवाज़ उठाई है कि आप अगर इस MD देना है तो अस्थाई दीजिए, अस्थाई से हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि अस्थाई MD की वजह से ही आज जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हमारा मासिक वेतन रुका है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पा रही है और भी बहुत से हमारे काम लटके हुए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हरिकेश मीना जी का ही रोल है, लेकिन प्रदेश सरकार हमारी आवाज़ को, हमारी बात को नज़रअंदाज कर रही है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री
मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कृपया करके आप बिजली बोर्ड के और तरफ ध्यान दें। ये भी एक गवर्नमेंट की संस्था है जिस पर आपकी कंट्रोलिंग है, लेकिन इसको प्राइवेटेशन की और मीना जी के कहने पर धकेला ना जाए। हमारे जॉइंट फ्रंट के जो प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर जी हैं और महामंत्री हीरालाल वर्मा जी है, जो उनका आदेश हमें ऊपर से होगा कि कल का क्या करना है, उस प्रकार से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम आप मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, जो बिजली बोर्ड में अस्थाई एमडी मीना जी को लगाया गया है, तुरंत तत्काल प्रभाव से मीना जी को हटाया जाए और एक टेक्नोक्रेट एमडी बिजली बोर्ड में लगाया जाए, जो पूरा समय अपना बिजली बोर्ड को दे और बिजली बोर्ड के रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करे। और सरकार से हम इस मंच के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जो हमारी पुरानी पेंशन 1 साल से अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, और विभागों में ये पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है और जीपीएफ नंबर उन लोगों को अलॉट कर दिए गए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल की जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश चौहान। मैं यहाँ पर बिजली बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्स पर हूँ और जिला अध्यक्ष जिला सिरमौर से और महासचिव आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश से। जैसा कि आपने पूछा, आज का जो हमारा प्रदर्शन रहा ये क्यों रहा, ये आज का जो प्रदर्शन रहा मुख्य रूप से बिजली बोर्ड में समस्त हिमाचल प्रदेश के किसी भी कर्मचारी साथी को, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो या नियमित कर्मचारी हो, उनको समय मासिक वेतन जो है प्रत्येक महीने 1 तारीख को मिलता था, वो नहीं मिला। दूसरा, ये बिजली बोर्ड में जो है अस्थाई नौकरियों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमारे एमडी जो बिजली बोर्ड के हरिकेश मीणा जी, इनको अस्थाई रूप से पिछले 9 महीने से लगातार डिप्यूट किया गया है। और बात यही नहीं है, आउटसोर्स की भर्तियों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये लगातार ये हर काम, हर कोई भी, चाहे हमारा मेंटेन फील्ड वर्क हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, उसके लिए आउटसोर्स की भर्तियां बार बार निरंतर जो है की जा रही है। हम चाहते हैं प्रदेश सरकार और बोर्ड मैनेजमेंट से कि हमारा जो है आउटसोर्स की भर्तियां या अस्थाई जो नौकरियां हैं ये हमेशा के लिए बंद हो।